संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से द्वितीय पाठ 2 द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषित रसम का अभ्यास कार्य और इसके शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। उत्थाय खड़े होकर, प्रेरका प्रेरित करने वाला, नैतिका नैतिक, वपुषा शरीर से, सम्मानम आदर, हातव्य छोड़ना चाहिए, भूतिम ऐश्वर्य, तंद्रा कर्महीनता, दीर्घसूत्रता कार्य को आगे टालने की आदत या प्रवृत्ति, अवरोध का रोकने वाले, वांछती चाहता है या चाहती है, अद्भि जल से, भूतात्मा प्राणी, द्वंद्वा दुविधा, वर्षम महाद्वीप का विभाग, संतति संतान, निपातेन गिरने से, हेतु कारण, परिप्रच्छति विनय से पूछता है या पूछती है, उपास्यता पास जाता है या जाती है, संगति संग, तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, रिपु वैरी, पुण्यम कार्यों के फल, परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना या कष्ट देना। अब अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखंतु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में यानी वन वर्ड में लिखना है। नरः कति भी वकारई पूजिता भवति। मनुष्य कितने वकारों से पूजित होता है? पंचभी 5। पुरुषेण कति दोषा हातव्या। पुरुष के द्वारा कितने दोष छोड़ देने चाहिए? षड यानी 6। बुद्धि केन शुद्ध्यति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञानेन ज्ञान से। जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते। जल की बूंद लगातार गिरने से क्या भर जाता है? घटा। घटा मतलब घड़ा। आलस्यम केशाम महान रिपुहु अस्ति। आलस्य किनका बहुत बड़ा शत्रु है? मनुष्याणाम मनुष्यों का। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य से लिखें। नरः कथम पूजितो भवति। मनुष्य कैसे पूजित होता है अर्थात सम्मानित होता है। पंचमी वकारई वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येते युक्तः नरः पूजितो भवति। पुरुषेण के दोषा हातव्या। पुरुष के द्वारा कौन से दोष छोड़ देने चाहिए? पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता चाइति षड दोषाः हातव्या। कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि विस्तृत होती है? यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपास्यति च तस्य। फिर तस्य के बाद में लिखेंगे बुद्धि विस्तारिता भवति। किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। व्यासस्य वचन द्वयम किम। व्यास के 2 वचन कौन से हैं? परोपकारा पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपके श्लोकों के अंशों से ही हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अर्थ नहीं बताए गए हैं। आप श्लोक के जहाँ पिछली वीडियो में अर्थ बताए गए हैं पाठ का, वहीं से इनका अर्थ जानेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 उदाहरणानुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु। श्लोक उदाहरण के अनुसार श्लोक के अंशों को ठीक प्रकार से जोड़ें। पहला है विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च। तो ये क्या है? ये देखिए इनको कैसे पहचानेंगे आप? इनके शुरू में सबसे पहले वा से इनकी शुरुआत है, तो इसको किससे जोड़ेंगे? वकार। इन्हें क्या कहेंगे? वकार। तो इसको आसानी से आप इसको मैचिंग को कर सकते हैं। मैचिंग का प्रश्न आसान होता है, फिर भी आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे यहाँ पे। तो क्या है? ये 5 वकार हैं। तो वकारई पंचभी युक्तो नरो भवति पूजिता। ठीक है। फिर अगला है आपका षड दोषाः पुरुषेण है हातव्या भूति मिच्छिता। 6 दोष पुरुष के द्वारा छोड़ देने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? भूतिम इच्छिता। इच्छिता आया है ना, तो आप जो है यहाँ पे निद्रा तंद्रा इससे जोड़ेंगे आप। निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ठीक है। देखिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। इच्छिता यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ता आ रहा है लास्ट में, और किसी में नहीं आ रहा है। अगला है अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति। तो देखिए यहाँ पर भी शुद्ध्यति आया और कहीं शुद्ध्यति नहीं आया, तो आप इसको इसी से ही जोड़ेंगे। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। यानी कि यहाँ पे हिमालय किसके कहाँ पर है? किसके उत्तर में है? भारत के उत्तर में हिमालय। तो यहाँ पे भारत की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे भारत नाम आया है, तो यहाँ पे
आप इसको मैच कर सकते हैं आसानी से। वर्षम तद भारतम तद भारतम नाम भारतीय संतति, इससे जोड़ेंगे। फिर एक ही रह गया है आपका, तो जो छूटेगा उसी से आप इसको जोड़ देंगे। तो मैचिंग का प्रश्न अधिक कठिन नहीं होगा आपके लिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बूंद लगातार गिरने से भर जाता है, क्या घड़ा भर जाता है। तो ये एक लास्ट बचा है, इससे मैच कर देंगे। सा हेतु विद्या सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इस प्रकार से मैचिंग आसान हो जाएगी। और कुल मिलाकर आपको श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो पूरे पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो श्लोकों के याद करने पर आसानी से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु। मधुरवाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, मधुरवाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तो इसके जैसा मैचिंग का कौन सा श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, परिश्रमेण तुल्या बांधवा नास्ति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। तो कौन सा श्लोक है। नास्ति उद्यम समो बंधु, परोपकारेण मानवस्य पुण्य अर्जनम भवति, परोपकार से मनुष्य पुण्य अर्जित करता है। परोपकारा पुण्य, ये श्लोक है आपका एक। हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, तो ये वाला अभी आपको बताया था। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम, ये श्लोक भी आपके पाठ में है। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारम पर्याय पदानी लिखन्तु, पर्यायवाची लिखने जैसे आप हिंदी में लिखते हैं। तो बपू का क्या है, शरीरम और गात्रम, मैंने दो लिखे यहाँ पर। जलम सलिलम नीरम, लोचनम का नेत्रम चक्षु, धनम का द्रव्यम अर्थम, बुद्धि का प्रज्ञा मति, रिपु का शत्रु वैरी। अब अगला प्रश्न है आपका, अत्र इदम अध्ययम, यहाँ भी जानते हैं। तृतीय विभक्ति शब्द रूपाणी उच्चई पठन्तु स्मरन्तु च, तृतीय विभक्ति के शब्द रूपों को जोर से ऊंचे स्वर में पढ़ें और याद करें। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति के रूप हैं और यहाँ पे कौन कौन से शब्दों के रूप आपको दिए गए हैं, ये लिखे हुए हैं इधर शब्द। छात्र का है छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रई। ऐसे ही छात्र की तरह बनेगा शिक्षक का शिक्षकेण, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकई। फिर विद्या का बनेगा जैसे आप बालिका का बनाते हैं, विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभी। तो विद्या की तरह छात्रा का बनेगा छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभी। फिर सत्य शब्द है सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यई। सत्य की तरह बनेगा ज्ञान का ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानई। और फिर किम का है केन, काभ्याम, कई। प्रश्न नंबर 6 है, अधः रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूपई पूरयन्तु, नीचे लिखे हुए रिक्त स्थानों को तृतीय विभक्ति का ठीक प्रकार से उपयोग करते हुए रूप पूरे करने हैं। पहला आपको लिख के दिखाया हुआ है, सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडई। तो ऐसे इसी के आधार पर लिखने, वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षई। लतया, लताभ्याम, लताभी। देशेन, देशाभ्याम, देशई। पुण्येन, देश की तरह बनेगा पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्यई। और पुण्येन की तरह बनेगा विनयेन, विनयाभ्याम, विनयई। प्रश्न नंबर 7, कोष्ठके पदानी विलिखे सुभाषितम पूरयन्तु, कोष्ठक में देखिए मैंने पूरे कर रखे हैं। आपको श्लोक याद कर होगा तो आप इसे भी आसानी से लिख सकते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, ये आपके श्लोक है पाठ में। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रश्न नंबर 8, उपयुक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उपयुक्त सुभाषित को पढ़कर रिक्त स्थानों को पूरा करें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। यह पठति लिखति परिपृच्छति पंडितान् उपास्यति, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो आप ये पूरे अभ्यास में आप देख रहे हैं बार बार कि आपको श्लोकों को याद करने की आवश्यकता जरूर लग रही होगी, क्योंकि श्लोक याद होंगे तो आप इनको भर सकते हो। ये श्लोकों के ही अंश हैं, लाइनें हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर पर्यायवाची दिए हुए हैं आपको, ये इधर पर्यायवाची शब्द पूछे गए और यहाँ पे इनके और भी जो पर्यायवाची हैं मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं, और आप इन पर्यायवाचियों को और अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी जान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये यहाँ तक रिपु तक है। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।
धन्यवाद।